नमस्कार दोस्तों, हम हैं विश्व यात्री। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और कुशल मंगल से होंगे। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भारतवर्ष के एक ऐसे ऐतिहासिक इमारत की ओर जो कि अपने अंदर भारतवर्ष का इतिहास छुपाए हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुमायूं के मकबरे की। हुमायूं टॉम्ब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। यह भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की ऐतिहासिक धरोहर है। यह मकबरा मुगल बादशाह हुमायूं को समर्पित है, जो कि बादशाह हुमायूं की विधवा बेगम हामिदा बानो बेगम के अनुसार 1562 में बना था। हुमायूं टॉम्ब भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। हुमायूं टॉम्ब की एंट्री फीस इंडियंस के लिए आपको 35 रुपये पर पर्सन मिलेगी और फॉरेनर्स के लिए एंट्री टिकट्स आपको 550 रुपये तक मिलेगी। हुमायूं टॉम्ब में एंट्री करते के साथ ही दाहिनी ओर बनी ऐतिहासिक इमारत की ओर जाता है, जो इमारत बादशाह शेर शाह सूरी के वजीर ईसा खान नियाजी का मकबरा है। ईसा खान के मकबरे को हुमायूं के मकबरे की इमारत तथा उसके साथ ही देखा जाता है। इस मुख्य इमारत को लाल बलुआ पत्थर के द्वारा निर्मित 1547 से 1548 इसके अंतर्गत बनाया गया है। ईसा खान का मकबरा हुमायूं मकबरे के पश्चिमी ओर पर स्थित है और अन्य इमारतों के साथ साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत आता है। मकबरे का निर्माण लोधी स्थापत्य शैली में किया गया है। इसका आकार अष्टकोणीय आकार में बनाया गया है। केंद्रीय कक्ष के चारों ओर बरामदे हैं। कक्ष के हर तरफ 3 मेहराब हैं और प्रत्येक के ऊपर एक छत मौजूद है। सजावट के लिए दीवारों पर अलग अलग रंग की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। मकबरे का प्रवेश द्वार 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जिस तक सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। कक्ष का चौकोर सिर वाला द्वार हिंदू स्थापत्य शैली में बनाया गया है। कब्र कक्ष में 6 कब्रें हैं, 2 बड़ी और 4 छोटी। फर्श को पक्का करने के लिए बलुआ पत्थर के स्लैब का उपयोग किया जाता है। ईसा खान नियाजी की कब्र लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी है और मकबरे के अंदर ऊपर की तरफ देखने पर गुंबद पर काफ़ी अच्छी नक्काशी देखने को मिलेगी। मकबरे के ठीक सामने मस्जिद है। इस मस्जिद को भी ईसा खान द्वारा बनाया गया था। प्रत्येक खाड़ी में मस्जिद के लिए एक 4 मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं, जिसकी सीमाओं को हरे और नीले रंग की टाइलों से सजाया गया है। इस मस्जिद में प्रवेश करने के लिए 3 द्वार हैं, जिनके ऊपर आरा बनाई गई है और उस पर नीली, हरी, पीली और लाल टाइल से कारीगरी की गई है। मस्जिद के अंदर कुरान लिखी गई है रेड स्टोन मार्बल पर। मस्जिद के बीचों बीच एक बड़ा गोल गुंबद भी है। यहाँ पर आज भी काफ़ी लोग नमाज पढ़ने आते हैं। मस्जिद के बाहर एक कुआं भी है, जिससे लोग पहले पानी पीने के लिए ले जाया करते थे। अब हम जा रहे हैं हुमायूं के मकबरे की ओर। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। यहाँ पर आपको भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। इस मकबरे में वही 4 बाग शैली है जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। इस भवन के वास्तुकार सैयद मुबारक इब्न मिराक घियासुद्दीन एवं उसके पिता मिराक घियासुद्दीन थे, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से बुलाया गया था। हुमायूं टॉम्ब की ओर जाते समय हमें सफ़ेद रंग में रंगा एक बहुत बड़ा दरवाज़ा देखने को मिला। इसको पार करके हम आगे बढ़े ही थे तो आगे एक और बड़ा विशाल काय दरवाज़ा हमें मिला, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना था। रेड स्टोन और वाइट मार्बल से इस हुमायूं टॉम्ब के मुख्य प्रवेश द्वार को बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया है।
इसमें आप मुग़ल वास्तुकला की बेहतरीन कारीगरी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी टिकट्स चेक करवाई और मकबरे की ओर चल दिए। मकबरे में प्रवेश करने से पहले आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी बुक्स मिलेंगी। हुमायूं मकबरे के इतिहास में संबंधित और हुमायूं टॉम्ब के आर्किटेक्चर मॉडल भी देखने को मिलेगा। इसमें आप पूरे हुमायूं टॉम्ब का नक्शा देख सकते हो। कौन कौन सी इमारत यहाँ है वो सब आप देख सकते हो। यह स्मारक साक्ष्य बना है दिल्ली सल्तनत के अंत होने का और मुग़ल साम्राज्य के आरंभ होने का। इस स्मारक ने मुग़ल साम्राज्य का उत्थान और उन्नति और विस्तार होते भी देखा है तथा मुग़ल साम्राज्य का अंत होने की गवाही भी दी है। इस स्मारक ने मुग़ल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफ़र की गिरफ्तारी करते ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल को भी देखा है और 1857 की क्रांति का अंत होते भी देखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत होकर ब्रिटिश क्राउन रूल शासन लागू होते भी देखा है, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत होते भी देखा है और भारतवर्ष को 1947 में आज़ाद होते हुए भी देखा है। अब हम आ चुके हैं हुमायूं टॉम्ब। यह ऐतिहासिक इमारत भारतवर्ष के इतिहास की एक खूबसूरत धरोहर है। इसको देखने के बाद आप कुछ पल के लिए इस मकबरे को देखते ही रह जाओगे। इमारत पर फारसी बल्बुअस गुंबद बना है जो सर्वप्रथम सिकंदर लोदी के मकबरे में देखा गया था। यह गुंबद 42 मीटर के ऊंचे गर्दन रूपी बेलन पर बना है। हुमायूं टॉम्ब के ठीक ऊपर आपको पीतल से बना किरीट कलश स्थापित दिखेगा। मुख्य इमारत के ईवान पर बने सितारे के समान ही एक 6 किनारों वाला सितारा मुख्य प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ाता है। मकबरे का निर्माण मूल रूप से पत्थरों को गारे चूने से जोड़कर किया गया है और इसे लाल बलुआ पत्थर से ढका हुआ है। इसके ऊपर पच्चीकारी फर्श की सतह झरोकों और जालियों द्वारा चौखटों और छज्जों के लिए संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मकबरे का विशाल मुख्य गुंबद भी श्वेत संगमरमर से ढका हुआ है। गुंबद के शुद्ध और निर्मल सफ़ेद रूप से अलग शेष इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी है, जिस पर सफ़ेद और काले संगमरमर तथा पीले बलुआ पत्थर से पच्चीकारी का काम किया गया है। ये रंगों का संयोजन इमारत को एक अलग आभा देता है। गुंबद दोहरी परत में बना है। बाहरी परत के बाहर सफ़ेद संगमरमर का आवरण लगा है और अंदरूनी परत गुफा रूपी बनी है। फारसी वास्तुकला से प्रभावित यह मकबरा 47 मीटर ऊंचा और 300 फीट चौड़ा है। गुंबद के ऊपर 6 मीटर ऊंचा पीतल का किरीट कलश स्थापित है और उसके ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है जो तैमूर वंश के मकबरों से मिलता है। इस मकबरे को देखकर भारतवर्ष के स्वर्ण इतिहास को महसूस कर सकते हैं। मुग़ल साम्राज्य के वंशज बेशक से बाहरी मुल्कों से आए हों, पर जो भी भारतवर्ष में आया उसको हमारी संस्कृति में ढलना पड़ा और अपने मुल्क की संस्कृतियों को भी यहाँ घुलने मिलने दिया। जो भी भारतवर्ष में आज तक आया है वो यहीं का होकर रह जाता है। पहनावा, खाना पीना, रहना सहना, त्योहार, रीति रिवाज का संगम आप इस देश में देख ही सकते हो। यह देश हर संस्कृति धर्म को खुले हाथों से अपना लेता है। यहाँ पर आपको आज भी हर तरह के लोग देखने को मिलेंगे। अब हम आ चुके हैं हुमायूं टॉम्ब के अंदर। यहाँ बेहतरीन कारीगरी की गई है मकबरे की छत और दीवारों पर। इस ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। हर उम्र के व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, बच्चे हो या जवान हो या वृद्ध,
और यहाँ पर हर धर्म के लोग अलग अलग देश के प्रांतों से भी यहाँ पर आए हुए हैं। बादशाह हुमायूं की कब्र ठीक मकबरे के बीचों बीच बनी हुई है। सफ़ेद संगमरमर के मार्बल से बनी यह कब्र फर्श पर बेहतरीन दिल लुभाने वाली कारीगरी की गई है। दीवारों पर भी सफ़ेद मार्बल लगा हुआ है जिस पर अद्भुत कारीगरी की गई है। कब्र के ठीक ऊपर मकबरे का मुख्य गुंबद बना हुआ है जिस पर एक लालटेन झूल रही है। कब्र की चारों तरफ बेहतरीन कारीगरी की गई है। मकबरे में और भी कब्र हैं जिनमें लाल बलुआ पत्थर से नक्काशी करके जालीदार खिड़की लगाई गई है। बहुत सारी कब्र आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, जिनमें से हाल ही में एक कब्र को ढूंढने के लिए आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम का गठन किया गया था कि बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे दारा सिकों की है, जिसको अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं घूमने के लिए। हुमायूं टॉम के अलावा यहाँ पर और भी कई ऐतिहासिक इमारत हैं जिनको देखने के लिए हम जा रहे हैं। ऐसे ही मुगल बादशाह बाबर का जन्म, इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। यह तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज था। पर जब ये भारत आए और पानीपत में 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी तथा 1529 में घग्गर जीतकर अपने राज्य को सुरक्षित किया। 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इनके बाद इनके बड़े बेटे बादशाह हुमायूं ने अपना कार्यकाल शुरू किया, मगर उनके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा। पर मुगल साम्राज्य की नींव में हुमायूं का योगदान है। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक रहा। ईरान के शासक की मदद से उसने काबुल, कंधार में मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीता। उसने 1555 ईस्वी में शेरशाह के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर दिल्ली, आगरा पर अधिकार कर लिया। 1556 में उसकी मृत्यु दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर दिल्ली में हो। इसके साथ ही मुगल दरबार की संस्कृति भी मध्य एशियन से ईरानी होती चली गई। हुमायूं टॉम के अलावा यहाँ पर और भी कई ऐतिहासिक इमारत हैं जिनको देखने के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ पर हमें एक और मकबरा मिला जो कि नाई का मकबरा है। कमाल है, उस समय नाइयों के भी मकबरे थे। अब हम और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यहाँ पर यह रास्ता हमें लेकर जा रहा है एक और ऐतिहासिक इमारत की ओर। यह है नीला गुंबद। यह किसका गुंबद है, यह आज तक इतिहासकार पता नहीं लगा पाए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गुंबद में बादशाह जहांगीर के दरबार के हिस्से थे। यह इमारत भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। इस इमारत में काफ़ी अच्छी पच्चीकारी की गई है। बहुत ही खूबसूरती से इस गुंबद को नीली टाइल से सजाया गया है। हवा के लिए जालीदार खिड़कियां हैं। अंदर से यह गुंबद की छत बेहद ही खूबसूरती से सजाई गई है। इस कारीगरी को देखकर कोई भी कुछ समय के लिए रुककर इस गुंबद की खूबसूरती को निहारेगा। इस गुंबद की बाहरी तरफ हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है।
यहाँ पर एक मीठे पानी की झील भी थी जो कि वक्त की मार से आज पूरी तरह खराब हो चुकी है। हुमायूं टॉम्ब बहुत बड़ा है। हुमायूं टॉम्ब बहुत ही बड़ा है। इसको घूमने के लिए कई घंटों का समय लग सकता है। मुगलिया चारबाग वास्तुकला में बना यह मकबरा पेड़ पौधों और फूल फुब्बारों से भरा हुआ है। आप यहाँ पर सनसेट व्यू भी देख सकते हो जो कि बेहद ही दिल लुभाने वाला अनुभव होता है। जैसे जैसे सूरज डूब रहा है आसमान केसरिया रंग से घिर रहा है, जिसकी वजह से हुमायूं टॉम्ब भी केसरिया रंग का दिखाई देता है। अब हम हुमायूं टॉम्ब के आखिरी परिसर छोर पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें सिख गुरुद्वारा देखने को मिला जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है। सफ़ेद मार्बल से बना हुआ गुरुद्वारा किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। हुमायूं टॉम्ब में बहुत सारे ऐतिहासिक इमारत हैं जिनके बारे में अभी तक इतिहासकारों को भी पता नहीं चल पाया है कि इनको किसने बनवाया और कब बनवाया था। फिर भी ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर आकर एक अलग सा एहसास होता है जिसमें आप सब महसूस कर सकते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास संस्कृति को, जिसकी वजह से हमें यह मालूम पड़ता है कि ना जाने कितने आक्रमणकारी आए और गए, कितने साम्राज्य बने और ख़त्म हो गए, मगर हमारा वजूद नहीं मिटा सके। हम कल भी भारतीय थे, आज भी भारतीय हैं और आगे भी भारतीय रहेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।